अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बार किताब से मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और स्पेसिफिकली मैं देख रहा था कुछ एक यूट्यूब चैनल ने मुझे वीडियोस भेजी हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ है उन वीडियोस को देखने के बाद। वजिया स्वाति कत्ल केस के हवाले से ज़ाहिर बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स ने रिजवान हबीब की ज़ाती वीडियोज़ शेयर की हैं। अब वो ज़ाती वीडियोज़ उसके घर की हैं, ज़ाती वीडियोज़ उसकी मुबैना तौर पर जो उसमें नज़र आ सकता है कि वो शायद वजिया स्वाति के साथ हैं। और एक और वीडियो जो शेयर की गई है जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि उन्होंने टेलीफोन अपने कान के साथ लगाया हुआ है और वो मुबैना तौर पर वजिया स्वाति को ही कह रहे हैं कि तुम बेशक बनाती रहो वीडियो, और उनके दूसरे हाथ में गन है और वो किसी को ये कह रहे हैं कि कोई कैसे मेरी गन के सामने ठहरेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें आया कि बतौर सबूत कोर्ट में पेश की गई हैं या नहीं पेश की गई, इसके हवाले से कोई अभी तक मैंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट या रूलिंग या कोई चीज़ देखी नहीं या ना ही पढ़ी है, और ना ही अभी तक ये सामने आया है या कम से कम रिपोर्ट हुआ है कहीं पर भी, ना ही कोर्ट रिपोर्टर्स ने बताया कि ये कोई एविडेंस के तौर पर ये चीज़ें कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाई गई हैं। अब तो फिर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये किसने लीक की हैं, किसके कहने पर लीक की हैं और किसने किस तरह से एक प्लांटेड वे में कुछ साफियों को ये प्रोवाइड करके बाकायदा चलवाई गई हैं और उसके बाद एक राय बनाई गई है। अब ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ ये सहाफ़त का म्यार नहीं है, ये जर्नलिज्म का म्यार नहीं है कि आप चाहे वो मुलजिम है या मुजरिम है या कि आने वाले टाइम में जो भी उसके ऊपर साबित हो या ना साबित हो, ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। या जो भी रिजवान हबीब ने किया है, किस लिए किया है किस लिए नहीं किया, दैट्स अगेन अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी तक चूंकि कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, अभी तक चूंकि पुलिस की स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो अभी तक कोर्ट की कुछ एक रूलिंग्स आई हैं जो आपके सामने रखी गई हैं, उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी तक साबित नहीं हुई, तो फिर कैसे कोई किसी की ज़ाती वीडियोज़, पर्सनल वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर चला सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं। और ये कौन लोग थे कि जिन्होंने वो वीडियोस लीक की हैं, बुनियादी तौर पर वो वीडियोस उन चैनल्स तक पहुंचाई गई हैं, पहुंचाने के बाद बाकायदा चलवाई गई हैं। अब व्हेन आई वाज रीडिंग ये जर्नलिज्म, और जब मैं इसके हवाले से इंटरनेशनली भी जब मैं इसकी एजुकेशन ले रहा था, तो उस दौरान एक बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें एक चीज़ जर्नलिज्म में बताई जाती है कि कोई भी स्टोरी जो आपको दी जा रही हो या कोई भी आप कह सकते हैं एविडेंस जो आपको दिया जा रहा हो, उसे प्लांटेड एविडेंस बोलते हैं। और वो इसी सूरत में आपको दिया जाता है, उसमें से किसी ना किसी शख्स ने, किसी ना किसी पार्टी ने, किसी ना किसी लोगों ने, या जो उस केस से रिलेटेड लोग होते हैं, उन्होंने अपनी राय बनानी होती है या अपने बेसिकली अपने एक बाकायदा थॉट प्रोसेस के तहत वो चीज़ें प्लांट की जाती हैं, दी जाती हैं। लिहाजा ये जर्नलिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती, ये जर्नलिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो एविडेंस उस तक पहुंचता है, जो कहानी या जो चीज़ें उन तक पहुंचती हैं, वो उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है और उसे किस हद तक अवाम के सामने रखता है और किस हद तक अवाम के सामने नहीं रखता। बेसिकली जो भी ऑडियंस किसी भी केस से जुड़ी होती है, उन ऑडियंस का डायरेक्ट स्टेक होता है उस सारे केस के साथ। मिसाल के तौर पर वजिया स्वाति के हवाले से अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे देखने वाले लोग हैं या जो ऑडियंस है, उनका डायरेक्ट स्टेक है किसी ना किसी तौर, या तो उनके रिलेटिव्स हैं, या तो फिर उनके जानने वाले हैं, या तो फिर वैसे ही उनकी एक सिंपैथी है, हमदर्दियां हैं इस केस के साथ या वजिया स्वाति के साथ या रिजवान हबीब के साथ। लेकिन बतौर साफ़ी जर्नलिस्ट हमारा कोई स्टेक नहीं होता, हमारा कोई इंटरेस्ट पर्सनल नहीं होता, हमारा कोई गेन पर्सनल नहीं होता। लिहाजा एक अनबाइस्ड रिपोर्टिंग, एक मेरिट के ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और उसके बाद वो मयार रखना चाहिए अवाम के सामने कि वो डिसाइड करे इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि वो क्या समझते हैं। अब वो जो वीडियोस लीक की गई हैं, 2 वीडियोस हैं बेसिकली, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सिस्टम में चल जाएं, लेकिन आई विल नॉट शो, डेफिनेटली मैं तो नहीं दिखाऊंगा, चूंकि मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को बेहतर नहीं तस्वर करता कि किसी की ज़ाती वीडियोस, चाहे वो मुलजिम है, मुजरिम है, जो कोर्ट में एज अ एविडेंस अभी तक ना पेश किया गया हो या पेश किया गया हो लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल्स अभी तक सामने ना आई हों, और अगर तो एविडेंस के तौर पर अगर वो पेश की गई होती और उसके बाद लीक की जाती और सामने रखी जाती फिर तो ठीक था।
लेकिन अभी तक चूंकि कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल नोटिस उसके ऊपर नहीं है, कोई लीगली आपके पास कोई पेपर नहीं है जिसको आप जस्टिफाई कर सकें कि जी बिल्कुल इस चीज को सामने रखते हुए ये वीडियो सामने लाई गई हैं, तो उसके बाद अगर बात की जाती बेहतर था। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियोस किसी ने लीक की हैं और लीक करने के बाद कुछ यूट्यूब चैनल्स ने अगर चलाई हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल दो तो कम से कम मैंने देखे जिन्होंने वो वीडियोस चलाई हैं, तो अगर उन्होंने चलाई हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी के ज़ाती पर्सनल एजेंडे पर काम किया है, उन्होंने किसी के ज़ाती कहने पर वो वीडियोस चलाई हैं और उसके बाद उन्होंने वो एक राय बनाने की बहरहाल कोशिश की है, जो कि बिल्कुल एक सहाफ़ती मेयार नहीं है, बिल्कुल जर्नलिज्म नहीं है। और हमने देखा कि महरीन सिब्तैन, वन ऑफ अ ब्रिलियंट यूट्यूबर, जब वजिया स्वाति केस के ऊपर मैं देख रहा था कि उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने अपने घर में बैठ के, अपने डाइनिंग रूम में बैठ के, यकीन कीजिए उस केस में कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियली नहीं पड़ा, कोई चीज़ ऑफिशियली उन्होंने देखी नहीं है, किसी बंदे से उनकी बातचीत नहीं हुई और खुद बैठकर उन्होंने कहानी बनाई और कहानी बनाकर उन्होंने ना अपनी सोच के मुताबिक सोचा, अच्छा ये हुआ होगा, ये हो सकता है, और उस कहानी को बनाकर उन्होंने एक वीलॉग कर दिया और 16 मिनट का वीलॉग उन्होंने अवाम के सामने रख दिया। एंड शी इज़ फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि जी इतनी बड़ी उनकी माशाल्लाह व्यूअरशिप है, और उसके बाद शी इज़ फीलिंग सो गुड अबाउट इट कि ये चीज़ मैंने सोची और अवाम के सामने रख दी, और उसमें 99% तकरीबन उन्होंने अपनी सारी राय लोगों के सामने रखी, और उसके बाद वो खामोशी से ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के माशरे में। जब भी आप कोई भी जर्नलिज्म करें, तो वो जो दो वीडियोज़ रिजवान हबीब की शेयर की गई स्पेसिफिकली अगर बात करें, वो मुझे भी भेजी, एक रिलायबल सोर्स ने भेजी, एक बड़ी रिलायबल पर्सनालिटी हैं उन्होंने भेजी, लेकिन उसके बाद मैंने ज़ाहिर है काफ़ी अर्सा पहले भेजी थी जब शुरू में ये केस शुरू हुआ था, और वो मैंने चलाई इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त भी ये समझता था कि उनकी ज़ाती घर के अंदर की वीडियोज़ हैं और वो नहीं शेयर होनी चाहिए। और आज भी मैं वही चीज़ समझता हूँ कि ज़ातियात किसी की मसला नहीं है, ज़ातियात की पर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, या किसी की ज़ाती ज़िंदगी की या ज़ाती घर की अपनी कोई भी मामला तो वो नहीं, बट द कोर्ट मसला इज़ सब जुडिस, कोर्ट में है, कोर्ट के अंदर की जो भी प्रोसीडिंग्स हो वो बड़ी मैटर करती हैं और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को रिपोर्ट होना चाहिए, ना कि बेधड़ाके से किसी की भी कोई भी वीडियो कोई भी दे दे और कोई भी शख्स शेयर कर दे। दैट्स समथिंग जो कि सहाफ़त में कंडेम होना चाहिए, और हमारे व्यूअर्स को ये बात सोचनी चाहिए, ये देखनी चाहिए कम से कम कि कौन सा शख्स क्या शेयर कर रहा है, और आया किसी के कहने पर शेयर कर रहा है या फिर एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।